पिछले एपिसोड में आपने देखा फिर राजा पूछता है कि आमतौर बावर्ची तो मर्द होते हैं, फिर तुम्हें ये शौक कैसे चढ़ा। तो जियोन कहती है कि मेरे पिता को बहुत शौक था खाना बनाने का, शायद उसी से ये शौक मुझ पे भी चढ़ गया। फिर जियोन बोलती है कि आप शायद यकीन ना करें, पर मैं तो 500 साल आगे फ्यूचर से आई हूँ। ये सुन के राजा बोलता है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग सही जगह पे नहीं है। जियोंग को बड़ा अफसोस हो रहा है कि कोई उसकी बात मान नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जियोंग के मन में उम्मीद है कि शायद आज का ये बेहतरीन खाना खा के राजा उसे रिहा कर दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राजा ऑर्डर देता है कि जियोन को कैदी बना के जेल में रखा जाए और कल महल में पेश किया जाए। जियोंग जब सुनती है कि गवर्नर की पोती को इस तरह से उठा के लेकर गए हैं, तो जियोंग को बहुत बुरा लगता है। फिर जियोंग सोचती है कि जैसे को तैसा ही मिलेगा, क्योंकि वो भविष्य जानती है। जियोंग को लगता है कि राजा को अपने कर्मों का फल जल्द ही मिलेगा, क्योंकि जल्द ही गैप्सिन विद्रोह राजा के खिलाफ होगा, जिसकी चिंगारी शायद गवर्नर की पोती को अगवा करने की वजह से लग गई। राज्यपाल की पोती को महल में पेश करने की बात से गवर्नर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। गवर्नर रिएक्ट कर नहीं जाते कि उनका बेटा उनका हाथ पकड़ लेता है। बाकी सब निकल जाते हैं, लेकिन गवर्नर होंगडाल यहाँ पे रह जाता है। वो महाराज को कहता है कि आप सिर्फ भोग विलास और अय्याशी में डूबे रहते हैं। वो राजा को खूब खरी खोटी सुनाता है, कहता है कि आपको राजपाट की कोई समझ नहीं है, आपके मंत्री आपकी तरफ देखते तक नहीं है, आप चारों तरफ चापलूसों से घिरे हुए हैं, आप अपनी बुद्धि को जागृत कीजिए। तब राजा को अपना ये इंसल्ट सह नहीं पाता है राजा, और फिर राजा बोलता है कि अब बात जब तुम्हारी पोती पर आती है, तब तुम्हें राजपाट दिखाई दे रहा है, और अपनों के लिए कुछ चाह के भी कुछ ना कर पाने की पीड़ा अब तुम्हें समझ में आएगी। और फिर मन में सोचता है कि तब कहाँ थे जब मेरी माँ को मारा जा रहा था। राजा अपना अपमान सह नहीं पाता और अपने सैनिकों से इस गवर्नर को कैद करवा लेता है कहीं किसी दूर आइलैंड पे। अगले सीन में दिखाते हैं कि जियोंग गिलगुम से बात कर रही है और कहती है कि कल हमें महल में पेश किया जाएगा, पता नहीं वहाँ पे हमारा क्या हाशर होने वाला है। जियोंग चाहती है कि वो किसी तरह इस महल से निकल के अपनी पुरानी दुनिया में वापस चली जाए। यहाँ जियोंग बोलती है कि काश अगर वो एक बार वो किताब मांगुन रोक उसके पास आ जाए, तो वो वापस अपने घर प्रेजेंट डे कोरिया में वापस चली जाएगी। फिर उसको एहसास होता है कि गिलगुम शायद उसकी किसी भी बात का विश्वास नहीं कर रही है। तब गिलगुम उससे बोलती है कि हाँ, मैं विश्वास कर रही हूँ आपकी हर बात पे, क्योंकि जब पहली बार आपसे मिली थी तो आपसे जो परफ्यूम की खुशबू आ रही थी वो मैंने पहले कभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं किया, और जो खाना आपने बनाया वो भी मैंने पहले कभी नहीं खाया था। तो फिर जियोंग ने उसे बोलना शुरू किया कि वो पेरिस से एक प्लेन में चढ़ी थी, वहाँ वो टॉयलेट में गई और वहाँ पे एक किताब खोली, और उस किताब में वो जादुई तरीके से घुस गई और फिर इस जोजियन इलाके में आ गई। इतने में हम देखते हैं कि महाराज अपने शाही सचिव सोंगजे के साथ कुछ बातें करते हैं, और फिर खेल खेल में वो लोग थोड़ा एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। फिर यहाँ महाराज बोलते हैं कि चेयोन के लिए जितनी सारी लड़कियों को उठा के ले आया गया था उन सबको रिहा कर दिया जाए, और गवर्नर की पोती को भी यहाँ से रिहा कर दिया जाए। तो फिर सोंगजे बहुत अचंभे में पड़ता है कि महाराज आप गवर्नर की पोती को क्यों छोड़ रहे हैं। तो महाराज कहता है कि मैं तो सिर्फ अपनी माँ का बदला लेना चाहता था, जो मैंने ले लिया, क्योंकि गवर्नर को बहुत दुख हुआ है, इससे मेरा बदला पूरा हो चुका है। फिर राजा कहता है कि मैं गवर्नर की पोती का चेयोंग यानी कि शाही सखी प्रथा के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो बस यहाँ पे छोटे मोटे सरकारी काम करेगी। इस पर सोंगजे कहता है कि महाराज कहीं आपकी दादी को पता ना चल जाए कि आप सिर्फ बदला लेने के लिए गवर्नर होंगडाल की पोती को उठाकर लेकर आए थे। राजा का ये निर्णय लेने के पीछे जियोंग का ही हाथ था, क्योंकि जियोंग की वो कही हुई बात कि राजा बहुत ही बड़ा लड़कीबाज था, ये राजा को कहीं ना कहीं चुभ गई, और इसीलिए उसने अपने आप को बदलने का निर्णय लिया। फिर सोंगजे कहता है कि कहीं आपकी दादी को पता ना चले कि आप अब भी अपनी माँ का मौत का बदला लेने के लिए ये सब कर रहे थे। इस पे महाराज बोलते हैं कि मेरी दादी ऐसे छोटे मोटे बदले को अपने दिमाग में नहीं रखती है।
इसलिए उनको कोई शक नहीं होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि गवर्नर का बेटा यॉन जियोंग के पास आता है और कहता है कि तुमने तो अपना वादा निभाया था, खाना बहुत ही अच्छा बना था, अब बारी मेरी है वादा निभाने की। तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करूँगा, तुम बिल्कुल भी डरो मत। जियोंग और गिलगुम जंगल के रास्ते से वही पहाड़ी की तरफ जाते हैं और अपना बैग ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर गिलगुम से पूछती है जियोंग कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो वो बोलती है कि वो दोनों नहीं रहे। फिर जियोंग बोलती है कि मैं फ्यूचर में जब जाऊंगी तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। तो गिलगुम बड़ी खुश होती है, बोलती है अगर ये संभव है तो मैं ज़रूर आपके साथ चलूंगी। इतने में राजा को खबर मिलती है कि जियोंग और गिलगुम दोनों जेल से भाग गए हैं। और आगे क्या होता है इसके लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।